हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बहुत ही गुस्से में लग रहा था। जंगकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। जंगकुक ने यूनो से कहा, आखिर मैं गुस्से में क्यों नहीं होंगे, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। अभी तक एक लड़के को नहीं ढूंढ पाए, इतने सिंपल लड़के को कोई कैसे नहीं ढूंढ सकते हैं। यूनो ने कहा, वो बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही स्पेशल है और उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। जंगकुक हमने उसको बहुत ढूंढा है, मुझे लगता है कि वो अब इस दुनिया में। जंगकुक बहुत ही गुस्से में आ जाता है और यूनो से कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मैंने इतने दिनों से तुम लोगों पर भरोसा करके बैठा हुआ था, लेकिन लगता है मैंने गलती कर दिया है। 3 साल हो गए लेकिन तुम लोग उसको नहीं ढूंढ पाए, मुझे उसको ढूंढना पड़ेगा। यूनो ने जंगकुक से कहा, देखो हमने बहुत ढूंढा है लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। वो कहाँ चला गया हम नहीं जानते हैं। और देखो, जितना मुझे पता है कि वो एब्रोड जाने वाला था और तो और वो प्लेन हाईजैक हो गए थे। जंगकुक ने कहा, मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ। यूनो जंगकुक की हैंड पकड़ते ही कहता है, जंगकुक तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जंगकुक ने यूनो की हैंड को झटकते हुए कहा, आखिर तुम इसलिए तियांग को नहीं ढूंढ पाए ना, क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। मुझे ये बात पहले ही समझ जाना चाहिए था। जाओ यहाँ से। उन्होंने जंगकुक से कहा, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें और तियांग को अलग करना चाहूँगा। मैंने उसको बहुत ढूंढा है, आई प्रॉमिस। जंगकुक ने कहा, मैंने तुम्हें अपना पक्का दोस्त माना था लेकिन लगता है मैंने गलती कर दिया। तुम आखिर ऐसा कैसे कह सकते हो। तियांग के बारे में ऐसा बोलने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए था। आइंदा ऐसा कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी जगह पर कोई और होता ना तो मैं जान से मार डालता। जब आ जाते हैं और दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो क्या। जब ने जंगकुक से कहा, बॉस वो मीटिंग शुरू होने वाला है, क्या करना चाहिए हमें, क्या मीटिंग शुरू कर दूँ। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ। उसके बाद यूनो से कहता है, तुमसे बाद में बात करूँगा, अभी तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जब तक मैं तुम्हें कॉल नहीं करता हूँ ना, तुम मुझे कॉल मत करना। और उसके बाद जंगकुक मीटिंग में चले जाते हैं। जंगकुक जैसे मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, उसने देखा कि उसके सामने तियांग बैठा हुआ है और उसके गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बेबी बॉय है। जंगकुक उस बच्चे को देखकर कहा, ये कौन है। तियांग ने जंगकुक को देखकर बहुत ही शौक हो गए। तियांग पहले तो यहाँ पर आना नहीं चाह रहा था, योंगी ने उसको फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आए। योंगी तियांग से कहता है, तियांग कहीं तुम बहुत ही पेशेंट तो नहीं हो रहे हो ना, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बताओ। तियांग ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी बेबी बहुत ही शांत है, वो मुझे परेशान नहीं करता है। योंगी तुम अपनी मीटिंग पर ध्यान दो, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। योंगी ने कहा, तियांग मैं चाहता हूँ तुम हर मीटिंग में मेरे साथ ही रहो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। जंगकुक ये सब कुछ देखकर बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, मैंने पूछा है कि ये कौन है। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, माई-सान। जंगकुक बहुत ही हैरान रह गया। तियांग का बच्चा भी हो चुके हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकते हैं, और यहाँ पर वो यूंगी के साथ आया है। जंगकुक को लगता है कि यूंगी और तियांग ने शादी कर लिया और ये बच्चा जो है वो यूंगी और तियांग का है। जंगकुक बहुत ही गुस्से में दिख रहा था और उसने तियांग की हैंड को पकड़ा और उसको खींचकर एक रूम में लेकर जाने ही वाला था। यूंगी ने जंगकुक की हैंड को छुड़ाते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो, मीटिंग शुरू होने वाला है, जो भी बात करना चाहते हो ना मीटिंग के बाद करना। वैसे भी तियांग तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता है, उसकी फेस को देखकर ही मुझे पता चल गया है, तो तुम उसको इस तरह से नहीं लेकर जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, तुम बीच में मत आओ। यूंगी ने कहा, मैं आऊँगा। जंगकुक ने यूंगी की कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्यों, तू क्यों आएगा बीच में, हाँ कौन है तू। जंगकुक बहुत ही गुस्से में है। तियांग ने जंगकुक को शांत करने के लिए उसकी हैंड को पकड़ लिया और उसे कहा, जंगकुक ऐसा मत करो, तुम आके यूंगी के साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। हम यहाँ पर बिजनेस मीटिंग के लिए मिल रहे हैं, तुम्हें इस तरह से बिहेवियर नहीं करना चाहिए और यूंगी के कॉलर छोड़ो। यूंगी तियांग से कहता है, तियांग तुम दूर हटो, तुम्हें इसको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अभी देखना चाहता हूँ वो क्या कर सकता है, अगर वो माफिया है तो मैं भी कुछ कम नहीं। तियांग यूंगी से कहता है, आप शांत हो जाइए, आपको इतना पेशेंट नहीं होना चाहिए, जानते हो ना आप, आपको इतना पेशेंट मैं नहीं देख सकता हूँ। वैसे भी आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है आपको इस मुसीबत से बचाने के लिए। जंगकुक
प्लीज़ तुम योंगी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमने जो कुछ भी किया है बहुत हो गया है, लेकिन अब तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। जंगकुक ने तियांग को हैंड पकड़ते हुए अपने साथ खींच कर लेकर गया और यहाँ पर बच्चा भी बहुत रो रहा था। तियांग की गोद में ही था वो। जंगकुक ने उस बच्चे को तियांग की गोद से नीचे उतार दिया और सोफे पर लेटा दिया। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो तुम? मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा, आखिर वो है कौन और तुम्हें इस बच्चे के लिए इतना प्यार क्यों आ रहा है? वो उस योंगी की बच्चा है ना। तुमने उसे शादी भी कर लिया और तुमने उसके साथ बच्चा भी कर लिया। कैसे? तियांग, आखिर तुम्हें शर्म नहीं आया क्या? तियांग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था और जंगकुक से कहता है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता, तुम मुझसे दूर रहा करो। मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना है। वैसे भी तुम्हें ये सब कुछ जानने की कोई हक नहीं। जंगकुक तियांग को सुबह में धकेल देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और तियांग से कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आखिर तुम मुझसे कह क्यों नहीं रहे हो कि तुम योंगी के साथ क्या कर रहे हो? तुमने शादी कब किया? और ये बच्चा तुम दोनों का ही है ना? जंगकुक को इस तरह से देख रहा था तियांग, जैसे कि वो उसको मारना चाहता हो और उसकी जान लेना चाहता हो। जंगकुक को तियांग की इस नज़रों के बारे में पता था। आखिर तियांग कुछ भी नहीं कहता जब वो गुस्से में रहता है, वो सिर्फ घूरते रहते हैं। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं है ना? आखिर ये बच्चा जो है वो तुम्हारा और उस योंगी का है ना? तुम मुझे बोलने के लिए शाय फील कर रहे हो? इस बच्चे के साथ तुम्हारा इतना अटैचमेंट देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको जान से। तो तियांग ने जंगकुक को थप्पड़ लगाने ही वाला था। जंगकुक ने उसकी हैंड पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुम इस बच्चे के लिए मुझे मारने वाले थे। आखिर तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल ही गया। तुम योंगी से प्यार करते हो ना? तियांग, तुमने ऐसा किया भी कैसे? तियांग ने जंगकुक को कहा, मेरा हाथ छोड़ो और जाओ यहाँ से। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता जंगकुक। तुम्हारी सोच बहुत ही गंदे है। कोई किसी के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, यानी जो तुम सोच रहे हो। जंगकुक ने तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहा, मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तियांग, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि योंगी और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं चल रहा है? अगर ऐसा है तो अभी बताओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तुमने इतने सालों में मुझसे दूर रहा। तुम जो गलती किया है ना, उसका भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। और जंगकुक ने तियांग की होठों पर ज़बरदस्ती किस कर लिया। तियांग जंगकुक को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर बच्चा रोते जा रहा था। योंगी ने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर आ गए और जंगकुक को धकेल दिया, तियांग से अलग कर दिया और बच्चे को गोद में लिया। जंगकुक ने योंगी को मारने ही जाने वाला था। तियांग बीच में आ गए और कहा, बस करो, बहुत हो गया है। तुमने बहुत हंगामा कर दिया। तुम्हारे जैसे साइको के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ और नहीं कभी रहूँगा। तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया तो आप क्यों पूछ रहे हो कि मैं योंगी से शादी किया है या नहीं, और ये बच्चा किसका है? तुम्हें जानने का कोई हक नहीं। तुम तो सिर्फ जानते हो यूज़ करना। जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तियांग ने जंगकुक से कहा, क्यों? तुम भूल गए क्या? तुमने मुझसे शादी क्यों किया था? तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए तुमने मुझसे शादी किया था और कुछ नहीं। तुम सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे। तो अब मैं तुमसे दूर चला गया तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है जंगकुक? जंगकुक ने तियांग से कहा, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तियांग ने कहा, ऐसा ही है और अब तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकते हो। मैं जिस दुनिया में हूँ बहुत ही खुश हूँ। तुम मुझसे दूर रहोगे ना, यही अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा भी तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझसे दूर रहो। जंगकुक ने तियांग से कहा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मैंने तुम्हें देख लिया है, तुम मेरे सामने हो। अब तुम्हें मैं नहीं जाने दूंगा। तियांग ने कहा, तुम मुझे रोक कर दिखाओ। जंगकुक तियांग के सामने आकर उससे कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा क्या? क्या तुम मुझे डर रहे हो? तियांग ने कहा, अगर तुम्हें मुझे रोकना ही है तो पहले ये बताओ तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो और क्या वजह है जो तुम मुझे इतने सालों में ढूंढ रहे थे? जंगकुक ने कहा, मैंने अभी तक कहा ही नहीं कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें कैसे पता है? इसका मतलब तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। तियांग ने कहा, हाँ, ऐसा ही कुछ। लगता है तुम्हारा दिल नहीं भरा होगा और इसीलिए मुझे ढूंढ रहे थे, है ना? जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग, ऐसी बकवास करना बंद करो और इस योंगी को मेरी नज़र के सामने से जाने के लिए कहो, वरना मैं उसको जान से मार डालूंगा। तियांग ने कहा, वो कहीं नहीं जाएगा और अगर जाना है तो हम दोनों साथ में जाएंगे। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। जंगकुक ने कहा, ये बच्चा किसका है पहले मुझे ये बताओ, और तुमने और योंगी ने शादी किया है या नहीं? तियांग ने कहा, इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तो हम दोनों से दूर रहो।
जंगकुक और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं और वो बहुत ही गुस्से में है। यूनो यहाँ पर आ जाता है और कहता है, तियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक, तुम्हें तियांग मिल गया है और तियांग तुम्हारे गोद में बच्चा किसका है? तियांग ने बहुत ही गुस्से में यूनो से कहा, नाटक करना बंद करो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है बच्चा किसका है, तो नाटक क्यों कर रहे हो? तुम तो सब कुछ जानते हो, तो फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो तुम? यूनो ने कहा, तियांग तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तियांग ने यूनो से कहा, तुम एक नंबर के लायर हो और तुमने ही हम दोनों को अलग किया है। ये कहते हुए तियांग यूंगी के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक तियांग को रोकने ही वाला था, लेकिन यूंगी ने तियांग को खींचकर कार में बैठा दिया और वो लोग यहाँ से निकल गए। जंगकुक कार में बैठकर जाने ही वाला था, लेकिन उसने पहले यूनो को पकड़ना सही समझा और यूनो के पास आया और उसे कहा, मैं तो उन दोनों को ढूंढ ही लूँगा। उस बच्चे के साथ तियांग को मैं घर लेकर आऊँगा। मुझे लगता है वो बच्चा किसी और का नहीं, वो मेरा है। यूनो, तुम इस सब के बारे में जानते हो ना? आखिर कैसे? तो तुमने मुझसे इतने सालों में कहा क्यों नहीं? 3 साल बाद वो मेरे सामने आए। यूनो जंगकुक से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया। जंगकुक ने यूनो की कॉलर पकड़ते हुए दीवार में पुश कर दिया और उसको ऊपर खींचते हुए कहा, जल्दी बताओ, क्या तुम सच में पहले से जानते थे? तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? यूनो कहता, मैं कुछ भी नहीं जानता जंगकुक, मुझे नीचे उतारो। जंगकुक ने यूनो से कहा, तियांग कभी झूठ नहीं कहता है। उसने कहा तुम जानते थे, इसका मतलब तुम जानते थे। तो अभी बताओ, कब जानते थे तुम और कब तुम्हें पता चला? तुमने मुझसे क्यों छुपाया? ये उन्होंने जंगकुक को सारी बातें क्लियरली कह दिया। आखिर तियांग कहाँ रहता है, क्यों रहता है और किसके साथ थे? तियांग प्रेग्नेंट थे, उसके बाद बेबी हुआ, सब कुछ यूनो पहले से ही सब कुछ खबर रख रहा था, लेकिन जंगकुक को नहीं बता रहा था। जंगकुक को सिर्फ इतना पता था कि तियांग कहाँ गया किसी को नहीं पता। प्लेन हाईजैक हो गया था, वो भी एक फेक न्यूज़ था, वो यूनो ने ही करवाया था। जंगकुक को इतना गुस्सा आया कि उसने यूनो को बहुत धुलाई किया। यूनो जंगकुक से माफ़ी मांगने लगा। जंगकुक ने कहा, तुम मेरे दोस्तों का इतना ज़्यादा बुरा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? आखिर तुम्हें पता है कि मैं तियांग से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे ही वजह से तियांग मुझसे दूर था ना। अब तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या किया था जिसलिए तियांग ने मुझसे दूर जाने का फैसला कर लिया? ये उन्होंने जंगकुक को सारी बातें क्लियरली कह दिया। आखिर वो तियांग को दिखाने के लिए हमेशा जंगकुक के करीब आया करता था और ऊपर से उसने तियांग को ये भी बताया कि जंगकुक मुझसे प्यार करता है, तुमसे नहीं। वो तो सिर्फ तुमसे शादी इसलिए किया है क्योंकि उसको किसी एक इंसान के साथ मज़ा नहीं आता है। उसको घर वाले भी चाहिए, बाहर वाला भी चाहिए, और इसीलिए उसने किसी और से शादी कर लिया, यानी तुम्हें। वरना वो तो सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहता है। इन सारी बातों को सुनकर तियांग की दिमाग खराब हो जाते हैं और तियांग ने जंगकुक से अलग होने का फैसला कर लिया ताकि जंगकुक और यूनो साथ में हो सके, क्योंकि यूनो ने तियांग से कहा था वो प्रेग्नेंट है और जंगकुक को उसके बारे में बताने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए तियांग ने फैसला किया, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो जंगकुक और यूनो साथ में रह सकते हैं। जंगकुक ने यूनो को बहुत धुलाई किया और उससे कहा, तियांग के गोद में जो बच्चा था वो किसका था? क्या तुम इसके बारे में भी जानते हो? तो यूनो ने जंगकुक को क्लियरली कह दिया, वो बच्चा जंगकुक का ही है। जंगकुक कहता है, क्या? तो उसने एक क्यों नहीं कहा मुझसे, उसने क्यों छुपाया है? यूनो कहता है, मैंने तियांग से रिक्वेस्ट किया था ताकि वो तुम्हें इस बारे में न बताए, और यूंगी सिर्फ उसका हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं। यूंगी और जिमिन ने शादी पहले ही कर लिया था, तुम्हें उन दोनों पर शक नहीं करना चाहिए। यूनो जंगकुक से माफ़ी मांगता है, लेकिन जंगकुक बहुत ही नाराज़ था, इसलिए यूनो को एक दरवाजे के अंदर लॉक कर दिया। उस दरवाजे को देखकर कोई नहीं बता सकता है कि वो एक दरवाज़ा है, वो एक पेंटिंग है, और उसको देखने के बाद कोई शक भी नहीं कर सकता है और उसको कोई कभी खोलेगा भी नहीं। यूनो अब उस रूम में सड़े मरेगा। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को लाने के लिए उसके पास जाते हैं। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, निकल जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा घर नहीं कि तुम कभी भी मुंह उठाकर चले आओगे। जंगकुक ने तियांग से माफ़ी मांगा और उसे कहा, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे किसी और की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें खुद मुझे ढूंढना चाहिए था। तियांग, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि वो लोग मुझसे कभी झूठ नहीं कह सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता था वो लोग मुझसे इतना बड़ा झूठ कहेगा, खास करके यूनो। और उसके बाद तियांग से कहा, मुझे पता है वो बच्चा मेरा है। तियांग ने जंगकुक से कहा, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, वो बच्चा सिर्फ मेरा है, तुम मुझसे दूर रहो और उसके करीब आने की कोशिश मत करो जंगकुक। उसको मैंने अकेला बड़ा किया है और आज भी मैं ही उसका ध्यान रखूँगा,
तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जंगकुक ने तियांग को हक करते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। तुम्हें नहीं पता है मैंने इतने दिनों में यानी इतने सालों में मैंने क्या नहीं किया है तुम्हें ढूंढने के लिए, और मैं बहुत ही थक गया हूँ। मुझे अब तुम्हारी बाहों में अपनी सर रख के सोना है और तुम्हें ढेर सारा प्यार देना है। प्लीज़ तियांग ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे तुम? हम दोनों की बेबी को हमारी ज़रूरत है, हम दोनों को अलग नहीं रहना चाहिए। जब वो बड़ा हो जाएगा और वो तुम्हें मेरे बारे में पूछेगा तुम क्या कहोगे तियांग? प्लीज़ तियांग मेरे लिए यहाँ से ही, उसके लिए हम दोनों एक साथ रह सकते हैं ना? तियांग ने जंगकुक से कहा, तुमने सही कहा, वो बड़ा हो रहा है, मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए और मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रखता हूँ। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा वो अपने डैड के बारे में पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा? लेकिन जंगकुक, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? क्या तुम किसी की जान तो नहीं लोगे ना? और ख़ास करके तुम जो बहुत ही गुस्सा करते रहते हो इंसानों के साथ, लोगों को मारना पीटना शुरू करते हो, जान लेते हो, प्लीज़ ये सब कुछ तुम्हें बंद करना होगा। जंगकुक तियांग से कहता है, मैं बिना वजह किसी की जान नहीं लेता हूँ और नहीं लूँगा। तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं तियांग। देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत ही ज़्यादा लवली हस्बैंड हो, लेकिन काश तुम माफिया नहीं होते तो हम दोनों की लाइफ को रिस्क नहीं होता और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और उसको पता चलेगा कि उसकी डैड माफिया की हैं, उसको कितना बुरा लगेगा। और ख़ास करके जब वो पढ़ने के लिए स्कूल जाएगा, बच्चे उसको चिढ़ाएंगे, तब उसको कितना बुरा लगेगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, मेरे होते हुए मेरे बच्चे को कोई चिढ़ा नहीं सकता है, और ख़ास करके तियांग, तुम्हें तो मैं कभी चोट नहीं पहुँचने दूंगा। और हमारी प्यार की निशानी, इसका नाम तुमने क्या रखा है? तियांग ने कहा, मैंने अभी तक उसका नाम नहीं सोचा है। जंगकुक शौक होकर कहता है, क्या वो 2 साल के ऊपर हो चुके हैं, तुमने अभी तक उसका नाम नहीं सोचा है? तियांग, आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? और तुम बहुत ही गंदे हो, तुमने मुझे 3 सालों से खुद से दूर रखा। प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, वरना मैं जीते ही मर जाऊंगा। तियांग ने कहा, तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। तियांग ने कहा, तुम करने क्या वाले हो बताओ मुझे, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जंगकुक ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम और मैं। तो जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, हम दोनों साथ में रहेंगे और हमारी बच्चे को उसके डैड और पापा दोनों के ही प्यार मिलेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अकेला नहीं संभाल सकता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत है। तियांग ने कहा मुस्कुराते हुए। जंगकुक ने कहा, माय लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। उसके बाद तियांग ने जंगकुक से पूछा, तुम हमारी बच्चे की क्या नाम रखना चाहते हो? जंगकुक कहता है, तुमने क्या इतने दिनों तक उसका नाम इसलिए नहीं रखा है क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं उसका नाम रखूँ? तियांग मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है। तो फिर जंगकुक बहुत ही खुश होकर कहता है, आज से इसका नाम है तेगुक। जंगकुक के मुंह से तेगुक सुनकर ही बच्चे के मुंह में स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक को घूरे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, देखा तुमने, बच्चा तुम्हें देखकर बहुत ही खुश है, लगता है तुम्हें वो पसंद करने लगा है। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं करेगा, आखिर मैं उसका डैड जो हूँ। और बच्चे को गोद में ले लिया, लेकिन बच्चे ने सुसु कर दिया। जंगकुक ने कहा, कुछ गरम गरम सा लग रहा है। तियांग कहता है, उसने सुसु कर दिया होगा। जंगकुक ने नोटिस किया कि उसके कपड़े तो गीला हो गया है। जंगकुक गुस्से में कहता है, हटदा, उसने क्या किया है? तियांग ने कहा, बस करो, गुस्सा क्यों कर रहे हो, वो बच्चा है और वो तुमसे प्यार करता है, शायद इसीलिए तुम पर सुसु कर दिया। बच्चे जिसको प्यार करता है ना, उसी की ही गोद में सुसु करता है। जंगकुक को दिलासा दिलाने के लिए तियांग ने ऐसा कहा। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए और अपने बच्चे को गले लगा लिया और उससे कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर तियांग ने भी जंगकुक और बच्चे को दोनों को ही हक करते हुए कहा, मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, और मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, तुम ही मेरी लाइफ हो और अब मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। उसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेता है। बच्चा उन दोनों को किस करते हुए देखकर डर जाता है और रोना शुरू करता है। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ उसको, वो रोना क्यों शुरू कर दिया? तियांग ने कहा, उसने ऐसा कभी देखा नहीं है ना, शायद उसको डर लगा होगा। आइंदा से जंगकुक ध्यान रखना, उसके सामने ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना? जंगकुक ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इतने दिन बाद देखने के बाद मुझे अपने आप को रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है।
तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, जब बच्चा सो जाएगा ना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और तियांग और बच्चे की फोrehead पे किस करता है। तो गाइस यही पढ़ी दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।